अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सजाद और आप लोग देख रहे हैं सजाद मलिक व्लॉग यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है, एक भाई ने कमेंट किया है कि मेरे पास एक ऐसा टीचर है जो कि कमरे के अंदर तो बहुत ज़्यादा अच्छी मस्तियां और अच्छी बुलाई करता है। बेशक कमरे के अंदर 10-15 बंदे बैठे हुए हैं और उन्होंने जिस कलर के भी कपड़े पहने हुए हैं तो मेरा तीतर उनसे डर नहीं करता, लेकिन बैर जब मैं उसको इधर उधर खुली जगह पर ले जाता हूँ तो मेरा तीतर चाहे लटका हो चाहे ज़मीन पर पड़ा हुआ हो, वो बहुत ज़्यादा आमद भी करता है, डर भी करता है, नोकबाजी भी करता है और किसी बंदे को आते हुए देखकर बैठ भी जाता है और फड़क मारने भी लग जाता है। इस तीतर का क्या करना चाहिए? प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का यही टॉपिक है और ये एक ऐसा मसला है कि जिसकी वजह से हमारा जो एक नया शौकीन भाई होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। सबसे पहले हमारे लिए ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिरकार हमारा तीतर इस तरह की हरकत करता क्यों है, क्योंकि कमरे के अंदर भी उसने बोलना होता है और बैर खुली जगह या हर जगह पर भी उसने बुलाई ही करनी होती है। लेकिन आखिरकार तीतर ऐसे फॉल्ट क्यों बना जाते हैं कि बैर किसी खुली जगह पर हम ले जाते हैं तो वो ज़मीन पर पड़े हुए भी डर भी करते हैं, आमद भी करते हैं, फड़क मारने भी लग जाते हैं और नोकबाजी जो है वो भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और इसी तरह अगर हम तीतर को लटका भी देते हैं तो यही हरकतें हमारा तीतर करता है और हम कमरे में वापस ले आते हैं तो फिर हमारा जो काला तीतर है वो उसी तरह वापस अपनी असली हालत में आ जाता है कि वो मस्ती भी करता है और बुलाई भी करता है और किसी चीज़ से डर नहीं करता। तो आखिर हमारा काला तीतर इस तरह क्यों करता है? प्यारे दोस्तों, अगर आपके पास इसी पोजीशन का कोई तीतर है, इसी कैटेगरी का कोई तीतर है, वो इसी तरह की अलामात ज़ाहिर करता है या इसी तरह की वो हरकत करता है, सबसे पहले ये बात है कि वो इस तरह की हरकत करता क्यों है और अगर करता है तो फिर उसका हल क्या है? असल में होता इस तरह है प्यारे दोस्तों कि मैंने पिछले दिनों कुछ एक वीडियो में यही आप लोगों के सामने जिक्र किया था, यही बात अर्ज की थी कि होता क्या है, काले तीतर के डर और झिझक उतारने का जो अरसा होता है वो पहले 2 सीज़न होता है। जब गर्मियों के मौसम में बच्चा जो है वो अंडे से निकलता है तो वो जो सीज़न होता है वो, और आगे फिर सर्दियाँ और जो नेक्स्ट गर्मियों का सीज़न होता है, मतलब तीतर की जो पहली इब्तदाई 2 साल उम्र होती है, एक तीतर पर जो मेहनत करने के दिन होते हैं प्यारे दोस्तों वो होते हैं यही उसकी ज़िंदगी के पहले 2 साल। अगर इसमें कोई भाई उस पर प्रॉपर मेहनत करता है, ये जो सारे शौकीन लोग या यूट्यूब पर वीडियो से भरी पड़ी है कि टोरा टोरा टोरा, टोरे का आखिर मकसद क्या होता है? प्यारे दोस्तों, टोरा जो होता है ये लफ्ज़ एक है, लेकिन काले तीतर का सारा जो शौक होता है वो जैसे एक चीज़ कूजे के अंदर बंद होती है, काले तीतर का सारा शौक जो है वो इसी टोरे एक लफ्ज़ के अंदर बंद है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले इसमें चीज़ आती ही यही है कि आपका तीतर हर जगह, हर माहौल, हर चीज़ से वाकिफ हो जाता है, वो हर जगह का बेडर हो जाता है, बेऐब हो जाता है, कुछ उसके अंदर डर और खौफ नाम की कोई चीज़ रहती नहीं है। और कोई भी तीतर है प्यारे दोस्तों, उसके अंदर जो मतलब कि उसकी जो असली होने की जो क्वालिटियाँ होती हैं कि ये कितना एक नस्ली है, कितनी एक इसके अंदर मस्ती है और कितनी एक इसके अंदर आवाज़ें हैं, वो चीज़ें या वो जो चीज़ होती है, एक तीतर ज़हरी तब करता है जो कि अंदर से बेडर होता है, बेखौफ होता है। अगर आपके तीतर के अंदर कुछ भी अंदर से डर रह जाता है या थोड़ा सा खौफ उसके अंदर रह जाता है तो फिर आपका तीतर बार बार मारे खौफ के मस्ती तोड़ता रहता है, अपनी पोजीशन तोड़ता रहता है और बुलाई को छोड़ जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपका तीतर इस तरह की हरकत करता है तो होता क्या है कि उसको किसी ऐसे बंदे ने पाला है, किसी ऐसे अनाड़ी बंदे के पास वो पहले से रहा है जिसने उसको यही इब्तदाई 2 साल जो है उसको अंदर कमरे में रखा है। देखिए जी, जब एक मालिक तीतर पर मेहनत नहीं करता है या उसको इस चीज़ की समझ नहीं होती कि मैंने पहले 2 साल इस पर मेहनत करनी है, इससे बुलाई नहीं लेनी, तो वो तो फिर उस तीतर को सेट कर लेता है। अगर एक बंदा जो है वो उस पर मेहनत नहीं करता, बस उसको सुबह शाम टाइम पर खुराकें देता रहता है और एक ही जगह पर तीतर को रख देता है, तो बाद में क्या होता है कि तीतर एक ही जगह पर पड़ा पड़ा जो है वो उसी माहौल का आदी हो जाता है, वहीं का वो बेखौफ और बेडर हो जाता है। लेकिन जब आप उसको किसी दूसरी जगह पर ले जाते हो, किसी दूसरे माहौल पर ले जाते हो, तो उसके अंदर फिर से खौफ आ जाता है, वो डर करने लगता है और फड़क मारने लगता है या नोकिंग करनी शुरू कर देता है, वो बुलाई को छोड़ देता है। तो तीतर के अंदर ये जो फॉल्ट पाया जाता है ना प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह पर पाया जाता है। अगर किसी मेरे दोस्त के पास ऐसा तीतर है जो कि जंगल में बहुत अच्छी बुलाई करता है, शहर में चौक बाजार में नहीं करता है, ज़ाहिर सी बात है वो जंगल के माहौल का आदी है, वो जंगल का पला हुआ। और इसी तरह एक तीतर शहर बाजार या दुकान के अंदर या किसी कमरे के अंदर या किसी रश वाली जगह पर अच्छी बुलाई करता है और खुली जगह पर वो फड़क मारनी शुरू कर देता है या नोकिंग करनी शुरू कर
देता है, बुलाई को छोड़ जाता है, तो सेम टू सेम यही चीज़ को आपने उलट कर लेना है कि वो जो है बाजार राशकश या कमरे के अंदर की बुलाई का लगा हुआ है, उसको किसी माहौल पर भी किसी बंदे ने आदि नहीं की। सो प्यारे दोस्तों, अब आ जाते हैं कि ऐसे तीतर का हमने क्या करना है, आखिर इस बीमारी या इस मरज का हमने हल क्या निकालना। सो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपने देखना है कि आपने अपने परिंदे की नौइयत को देखना है कि आपका परिंदा जो है वो किस कैटेगरी का है, वो मतलब उसके अंदर क्वालिटी क्या है, वो इतना स्पीटर बुलार है, वो इतना अच्छा है, वो इतना नस्ली है, वजूद में बड़ा है, कद काठ में बड़ा है, तीतर के पास जो है बुलाई बहुत ज़्यादा लंबी है, 5 से 6 घंटे की दिन की बुलाई या प्रोग्रेस आपको आपका तीतर दे रहा है, या वो स्पीटर बुला रहा है मिसाल के 7 या 8 आवाज़ों का चल है उसका 1 मिनट का। सो फिर तो ऐसे तीतर पर मेहनत की जा सकती है, क्योंकि होता क्या है, इब्तदाई के जो 2 साल होते हैं, इब्तदाई के जो प्यारे दोस्तों 2 साल होते हैं, उसमें क्या होता है कि तीतर जो होता है वो कच्चे दिमाग का परिंदा होता है, उसका दिमाग बच्चों वाला होता है। तीतर बहुत जल्द हर माहौल का आदी हो जाता है, जैसे जैसे आप उसको टोरा देते रहते हो, जैसे जैसे आप उसको हर माहौल का आदी बनाते रहते हो। सो प्यारे दोस्तों, अगर 2 साल से अप हो गए आपका तीतर, उसका ज़हन पक्का हो गया है, वो पक्के दिमाग का परिंदा हो गया, सो फिर आपकी मेहनत जो है वो बहुत ज़्यादा लगती है, आपको डर उतराने में 1 या 2 सीज़न लग। सो फिर आपने क्या करना है, अपने परिंदे को देखना है। अगर आपका तीतर जो है वो बहुत बड़ा है उम्र में, वो चौथे 5वें सीज़न का है और फिर भी इस तरह करता है, तो फिर क्या हुआ है कि उस पर इब्तदाई दिनों में किसी भी अच्छे शौकीन ने मेहनत नहीं की हुई। सो आपने ये देख लेना है कि अगर ये जो मैंने बताई है क्वालिटियाँ आपके तीतर में हैं, कि या तो आपका तीतर जो है वो बेशक 6 आवाज़ों का आपको चल देता है और उसके पास पक्की बुलाई है, वो 6 से 7 घंटे की आपको पक्की बुलाई देता है दिन में। सो ऐसे तीतर पर भी आपका हक बनता है कि आप उस पर मेहनत करें। नंबर 2, आपका तीतर ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा नस्ली है, साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा है और वो स्पीटर बुला रहा है, वो 7 से 8 आवाज़ें मिनट में मारता है, बेशक वो 2 घंटे की बुलाई करता है। सो ऐसे तीतर पर भी आपका हक बनता है कि एक दफ़ा उस पर आप भरपूर मेहनत करें। और इन सारी चीज़ों के अलावा अगर आपका काला तीतर ऐसा है कि वो मुश्किल से 6 आवाज़ें मिनट में मारता है, या वो 3 से 4 आवाज़ें मुश्किल में 1 मिनट से मारता है, और उसके पास जो है वो लंबी बुलाई नहीं है, लंबी छेड़ और लंबा चल उसके पास नहीं है, वो 2 से 3 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 4 घंटे की बुलाई करता है और फिर तीतर जो है वो थक हार कर बैठ जाता है। सो फिर ऐसे तीतर पर आपकी मेहनत करने का या टाइम ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो प्यारे दोस्तों, अब बात आ जाती है ये फॉल्ट दूर हमने कैसे करना है, इस पर हमने मेहनत कैसे करनी है। सो प्यारे दोस्तों, आपने क्या करना है कि जाली वाली एक बुक ले लेनी है, बिल्कुल हल्की पतली ब्रीक जाली वाली आपने बुक बना लेनी है, जिससे आपके तीतर को बाहर सारा एरिया नजर आए, और आपने 1 या 2 सीजन उसको जिन जिन जगहों से वो डरता है, आपने प्यार मोहब्बत से परिंदे को बगैर खराब किया आपने उसकी डर और झिझक उतरवानी है। सो इस तरह बाद में आपका तीतर जब 1 या 2 सीजन आप लंबी मेहनत कर लोगे, सो आपका तीतर जो है बिल्कुल मुकम्मल बेडर और बेखौफ हो जाएगा हर माहौल का। फिर आपका तीतर जो आपको एक अच्छी बुलारी से नवाज सकता है, वरना इसके अलावा इसका और कोई हल नहीं है। सो प्यारे दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो बआसानी आपकी मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच सके। आज की वीडियो में इतनी की मालूमात थी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।